ट्रंप के टैरिफ वॉर का भारत ने निकाला ऐसा तोड़, रूस और चीन दोनों को अपने पाले में लाकर अमेरिका को किया चारों खाने चित। अजित डोभाल और पुतिन की सीक्रेट मीटिंग ने बढ़ाई व्हाइट हाउस की धड़कनें। भारत रूस के बीच पक रही है कौन सी खिचड़ी? टैरिफ के घमासान के बीच पीएम मोदी ने किया चीन जाने का ऐलान। क्या रूस चीन के साथ बन रहा है कोई बड़ा प्लान? भारत की 3D स्ट्रेटेजी ने दुनिया को चौंकाया। एक ही चाल में चीन, रूस, अमेरिका को साध कर भारत बना असली विश्व खिलाड़ी। चीन की एससीओ समिट सिर्फ बहाना, पीएम मोदी का असली निशाना कुछ और। भारत के इस कदम से कांप उठा इंडो पैसिफिक का खेमा। एक तरफ अमेरिका भारत पर टैरिफ का दबाव बनाकर उसे झुकाने की जिद पर अड़ा है। वो चाहता है कि भारत उसके दुश्मन रूस से सारे रिश्ते तोड़ दे। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि ये 2025 का नया भारत है जो किसी की गीदड़ भभकी से नहीं डरता। जब अमेरिका ने भारत को घेरने के लिए जाल बिछाया तो भारत ने एक ऐसा पलटवार किया जिसकी कल्पना दुनिया के किसी भी रणनीतिकार ने नहीं की थी। भारत ने न सिर्फ अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस को अपने साथ मजबूती से खड़ा रखा, बल्कि उस चीन को भी अपने पाले में आने पर मजबूर कर दिया जिसके साथ गलवान में हमारा टकराव हुआ था। जी हाँ, जो चीन भारत को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी समझता था, आज वही चीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रेड कारपेट बिछाने को बेताब है। यानी एक तरफ भारत रूस के साथ ट्रंप के टैरिफ का इंतजाम कर रहा है तो दूसरी ओर भारत चीन का भी साथ ले चुका है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के उस अहंकार से जहां उसे लगा कि वो टैरिफ बढ़ाकर यानी भारत के सामान पर ज्यादा टैक्स लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाएगा और भारत डरकर रूस से दूरी बना लेगा। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके इंडो पैसिफिक प्लान का एक वफादार सिपाही बन जाए जिसका एकमात्र काम हो चीन को रोकना। लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे रणनीतिकार ये समझने में चूक गए कि दिल्ली में अब वो सरकार नहीं है जो किसी के दबाव में फैसले ले। भारत ने अमेरिका के इस दाम को देखा, समझा और फिर चली एक ऐसी चाल जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। भारत ने दुनिया को साफ साफ संदेश दिया, हम दोस्त सबके हैं लेकिन गुलाम किसी के नहीं। और इस संदेश को हकीकत में बदलने के लिए भारत ने जो कदम उठाया उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक भूचाल ला दिया। खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 के गलवान संघर्ष के लगभग 6 साल बाद चीन की धरती पर कदम रखने वाले हैं। ये दौरा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट के लिए है, लेकिन सिर्फ एक समिट में हिस्सा लेना नहीं है। ये अमेरिका के मुंह पर एक कूटनीतिक तमाचा है। ये उस अमेरिका के लिए एक सीधा झटका है जो भारत को हमेशा अपनी जागीर समझता रहा और ये कोशिश करता रहा कि भारत और चीन कभी एक दूसरे के करीब ना आए। अब समझिए कि ये कितना बड़ा खेल है। SCO एक ऐसा संगठन है जिसकी कमान चीन और रूस के हाथों में है। ये संगठन बनाया ही गया था पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने के लिए। ऐसे में जब अमेरिका भारत पर रूस से दूर जाने का दबाव बना रहा है, ठीक उसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री का चीन और रूस के नेताओं के साथ एक ही मंच पर खड़ा होना अमेरिका को दिया गया सबसे कड़ा जवाब है। भारत कह रहा है, तुम हम पर दबाव बनाओगे तो हम तुम्हारे दुश्मनों की ओर करीब जाएंगे। ये भारत की रिवर्स कंटेनमेंट पॉलिसी है। अमेरिका चला था भारत को चीन से घेरने, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से खुद अमेरिका को ही अलग थलग महसूस करा दिया है। ये द्वारा उस अमेरिकी प्रोपेगेंडा को भी तोड़ता है जो हमेशा चाइना थ्रेट यानी चीन का डर दिखाकर भारत को अपने पाले में रखना चाहता था। लेकिन अब भारत उसी चीन के साथ मंच साझा करके ये दिखा रहा है कि हम अपनी विदेश नीति अपनी जरूरतों और अपने सम्मान के हिसाब से तय करेंगे, किसी के डर से नहीं। ये द्वारा चीन के लिए भी एक संदेश है। चीन को यह लग रहा था कि गलवान के बाद भारत पूरी तरह से अमेरिका के खेमे में जा चुका है, लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा चीन को भी चौंका रहा है। ये चीन को बता रहा है कि भारत बदला लेना भी जानता है और आगे बढ़ना भी। 3D स्ट्रेटजी, भारत का वो ब्रह्मास्त्र जिसने दुनिया को हिला दिया। जब पीएम मोदी के चीन दौरे की खबरें सुर्खियां बन रही थीं, ठीक उसी वक्त एक और बड़ी घटना घट रही थी जिस पर दुनिया के बड़े बड़े जासूसों की नजरें थीं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजित डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी मुलाकात कर रहे थे। ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी। पुतिन दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो हर किसी से सीधे नहीं मिलते। डोभाल का सीधे क्रेमलिन, रूसी राष्ट्रपति का ऑफिस में पुतिन से मिलना ये बताता है कि भारत और रूस के बीच रिश्ते कितने गहरे, कितने भरोसेमंद और कितने रणनीतिक हैं। ये अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के लिए एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि बंद दरवाजों के पीछे भारत और रूस क्या पका रहे हैं और खेल यहीं खत्म नहीं होता। डोभाल की मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी मॉस्को के लिए रवाना होने वाले हैं। ये दिखाता है कि एक तरफ भारत चीन के साथ मंच साझा कर रहा है तो दूसरी तरफ अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। यही है भारत की नई 3D स्ट्रेटजी, डिप्लोमेसी, कूटनीति, डाइवर्जन
ध्यान भटकाना और डोमिनेशन, प्रभुत्व। भारत एक ही समय में 3 दिशाओं में अपनी कूटनीति चला रहा है। पहली दिशा है अमेरिका, जिसके साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी है। हम उससे हथियार खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी साझा करते हैं, लेकिन उसकी हर बात मानेंगे ये जरूरी नहीं। दूसरी दिशा है चीन, जिसके साथ हमारे सीमा विवाद हैं, लेकिन हम उसके साथ SCO जैसे मंच पर जाकर दुनिया को यह संदेश भी दे रहे हैं कि हम बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते और तुम्हारे गढ़ में आकर भी अपनी बात मनवा सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम दिशा है रूस, जो हमारा पारंपरिक और सदाबहार दोस्त है, जिसके साथ हम अपनी रणनीतिक गहराई को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। ये मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी अमेरिका जैसे देशों के लिए एक फॉरेन पॉलिसी नाइटमेयर यानी विदेश नीति का एक डरावना सपना है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भारत को किस खेमे में रखें। भारत अब स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी डॉक्ट्रिन यानी रणनीतिक स्पष्टता के सिद्धांत पर चल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब किसी भी खेमे का हिस्सा बनकर अपनी पहचान नहीं खोएगा। हम सबके साथ रहेंगे, सबसे बात करेंगे, लेकिन फैसला वही लेंगे जो भारत के हित में होगा। हम एक फ्री एजेंट सुपर पावर यानी एक स्वतंत्र महाशक्ति बन रहे हैं, जो अपनी चालें खुद चलता है, किसी के इशारे पर नहीं। यही वो चीज है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। वो चाहता है कि दुनिया 2 हिस्सों में बंटी रहे, एक उसका खेमा और दूसरा उसके दुश्मनों का। लेकिन भारत इस बंटवारे को तोड़कर एक तीसरी ताकत के रूप में उभर रहा है, जो दोनों खेमों के बीच संतुलन बना सकता है और जरूरत पड़ने पर निर्णायक भूमिका भी निभा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि भारत के इस आक्रामक और आत्मनिर्भर रुख का मतलब क्या है। इसका सीधा और सरल मतलब है, भारत ने दुनिया को, खासकर पश्चिमी देशों को 2 टूक जवाब दे दिया है। चाहे रूस से सस्ता तेल खरीदने का मामला हो, ईरान के साथ अपने पुराने रिश्ते बनाए रखने की बात हो, या फिर चीन के साथ मंच साझा करना हो, भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी नीतियां दिल्ली में बनेंगी, वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स में नहीं। जब जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत पर उंगली उठाने की कोशिश की, भारत ने उन्हें आईना दिखा दिया। ये नया भारत अपनी संप्रभुता और अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करने वाला। जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया था, तो उन्हें लगा था कि वो भारत को आर्थिक रूप से डराकर रूस और चीन से दूर कर देंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल साबित हुई। भारत ने इस दबाव को एक अवसर में बदल दिया। हमने इसे एक जियोपॉलिटिकल रिबाउंड यानी भू राजनीतिक वापसी में तब्दील कर दिया और उल्टा चीन और रूस के और भी करीब चले गए। ये अमेरिका के लिए एक सबक है कि भारत को हल्के में लेने की गलती अब कोई नहीं कर सकता। भारत की ये कूटनीतिक जीत सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, बल्कि हर एक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। ये दिखाता है कि जब एक देश एकजुट होकर अपने राष्ट्रीय हितों के लिए खड़ा होता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। आज भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसी विश्व शक्ति है जो दुनिया की दिशा तय करने का दम रखती है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी का चीन द्वारा अमेरिका को दिया गया सबसे करारा जवाब है? क्या भारत की ये 3D स्ट्रेटेजी उसे दुनिया का नया बॉस बना देगी? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।